सच को छुपाने के लिए कामिनी और अहम महीनों से हर जायज नाजायज कोशिश कर रहे थे। आज वही सच राध्या की आंखों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये नहीं था कि सच सामने आ गया था, बल्कि सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ ये था कि अब पूरा परिवार सच देखने के बजाय राध्या को ही गुनहगार समझने वाला था। रिश्तों के इस अजीब और क्रूर खेल में जहां सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा दोषी बनता नजर आ रहा था, मित्तल हाउस के बंद कमरों में साजिशों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। अध्याय 1। आंखों के सामने आया अतीत का काला सच। राध्या के पैर जैसे जमीन से उखड़ चुके थे। उसके सामने जो हकीकत थी उस पर विश्वास करना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि कामनी और अहम का रिश्ता सिर्फ आज का या कोई मामूली जान पहचान का नहीं है, बल्कि ये तो उनके पुराने अतीत के काले पन्नों से जुड़ा हुआ है। राध्या को अब जाकर समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों अहम पिछले कुछ दिनों से अपनी पत्नी यानी एकता भाभी से कटे कटे रहने लगे थे। क्यों उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा खौफ और दूरियां साफ नजर आती थीं। वो कोई साधारण नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो कामनी का ब्लैकमेल और अपने अतीत के उजागर होने का डर था, जो अहम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कामिनी, जो बाहर से बेहद शालीन और संस्कारी होने का ढोंग करती थी, अंदर से उतनी ही शातिर और खतरनाक थी। वो हर बार इतनी चालाकी से चाल चलती कि खुद को बेहद मासूम साबित कर देती। दूसरी तरफ अहम की हालत भी बदतर थी। वो किसी भी कीमत पर अपना पुराना सच परिवार के सामने नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर ये सच बाहर आया तो एकता भाभी का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अपनी इसी कमजोरी और डर के कारण अहम हर बार कामिनी की शर्तों के आगे झुक जाता था और दोनों मिलकर किसी न किसी तरह हर मुसीबत से बच निकलते थे। अध्याय 2। चक्रव्यूह में फंसी राध्या और दादी का वार। मगर इन सब चालबाजियों के बीच अगर कोई सबसे बुरी तरह फंस चुका था तो वो थी राध्या। सच्चाई जानने के बाद भी वो अकेली पड़ गई थी। सबसे बड़ी परेशानी तो तब खड़ी हुई जब इस पूरे मामले में दादी की एंट्री हुई। जो लड़की खुद इस घर के तौर तरीकों को नहीं जानती, वो आज हमारे परिवार के बच्चों पर उंगली उठा रही है। दादी के ये कड़वे शब्द मित्तल हाउस के हॉल में गूंज उठे। दादी पहले से ही राध्या को पसंद नहीं करती थी। उन्हें हमेशा से राध्या की बेबाकी और सच बोलने की आदत से चिढ़ थी। अब जब राध्या ने कामिनी और अहम के रिश्ते पर सवाल उठाए, तो दादी को राध्या को पूरे परिवार की नजरों में गलत और गिरा हुआ साबित करने का सुनहरा मौका मिल गया। दादी ने बिना वक्त गंवाए पूरे परिवार के सामने ये तमाशा बनाना शुरू कर दिया कि राध्या जानबूझकर जलन के मारे अहम और एकता के हंसते खेलते रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही है। दादी की जहरीली बातों ने पूरे परिवार के दिमाग में राध्या के खिलाफ शक का बीज बो दिया। राध्या चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि वो सच कह रही है, लेकिन उसकी आवाज उस आलीशान घर के सन्नाटे में दबकर रह गई। अध्याय 3। प्रथम का शक और राध्या का टूटता दिल। हालात तब और भी ज्यादा बदतर और दिल दहला देने वाले हो गए जब इस ड्रामे के बीच प्रथम भी आ खड़ा हुआ। प्रथम, जो राध्या की सबसे बड़ी ताकत था, जिसके प्यार और भरोसे के दम पर राध्या इस घर में हर जंग लड़ती थी, आज उसी प्रथम की आंखों में राध्या ने अपने लिए अविश्वास देखा। प्रथम राध्या के पास आया और बेहद गंभीर आवाज में उससे सवाल पूछने लगा। प्रथम को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राध्या अचानक कामनी के पीछे क्यों पड़ गई है। उसे लग रहा था कि राध्या बिना किसी सबूत के एक बाहरी औरत पर लांछन लगा रही है। जब प्रथम ने कहा, तारांकन राध्या, तुम बिना किसी वजह के कामिनी जी पर इतने बड़े आरोप कैसे लगा सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो ये बात राध्या को अंदर से पूरी तरह तोड़ गई। जिस इंसान से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो बिना कोई सवाल किए उसका साथ देगा, वही आज उस पर शक कर रहा था। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू लाचारी के नहीं, बल्कि उस भरोसे के टूटने के थे जो उसने प्रथम पर किया था। अध्याय 4। कामिनी की चाल और थप्पड़ का तमाशा। एक तरफ जहां राध्या अकेली पड़कर अपने आंसू पोंछ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कामिनी बेहद शातिर तरीके से पूरे परिवार का भरोसा जीतने में लगी हुई थी। वो कभी एकता भाभी के आंसू पोंछती, तो कभी दादी के पैर दबाकर उनकी हमदर्दी बटोरती। उसकी इस मीठी छुरी वाली चाल के कारण परिवार का कोई भी सदस्य उसकी असलियत तक पहुंचने की सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। राध्या भले ही अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। वो हर हाल में, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कामिनी और अहम के इस नाजायज रिश्ते का सच सबके सामने लाकर रहेगी। इसी खींचतान के बीच माहौल तब और गर्मा गया, जब बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से से तमतमाई दादी ने आव देखा नताव और पूरे परिवार के सामने राध्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की उस आवाज से पूरा मित्तल हाउस सन्न रह गया।
राध्या ने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन कहानी का टर्न और ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। राध्या को थप्पड़ पड़ने के तुरंत बाद वहां एक और बड़ा धमाका हुआ। अहम, जो अब तक खुद को बचाने के लिए चुपचाप खड़ा था, उसका सामना प्रथम की माँ से हुआ। प्रथम की माँ, जो हमेशा सही का साथ देती थी और अहम की हरकतों को लंबे समय से भांप रही थी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर अहम के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अध्याय 5। मित्तल हाउस में रिश्तों की नई जंग। अहम को थप्पड़ पड़ते ही जैसे पूरे घर में भूचाल आ गया। कामिनी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। प्रथम की माँ का ये कदम इस बात का संकेत था कि भले ही पूरा परिवार राध्या को गलत समझ रहा हो, लेकिन पाप का घड़ा अब भरने वाला था। इस एक घटना ने मित्तल हाउस की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी थी। राध्या का संकल्प। थप्पड़ खाने के बाद राध्या का हौसला टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ एकता भाभी के हक की नहीं, बल्कि राध्या के अपने आत्मसम्मान की भी बन चुकी थी। अहम का खौफ। थप्पड़ खाने के बाद अहम पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका सच ज्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है। कामनी की अगली चाल। अपनी हार सामने देख कामनी अब और भी खतरनाक खेल खेलने की तैयारी में जुट गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राध्या इस थप्पड़ का जवाब उस कड़वे सच को साबित करके दे पाएगी, या फिर कामनी अपनी किसी नई और खौफनाक चाल से एक बार फिर पूरे मित्तल हाउस को अपने जाल में फंसाकर राध्या को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देगी। रिश्तों के इस उतार चढ़ाव, धोखे और नफरत के ताने बाने से बुनी यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पल एक नया धमाका होना तय है। नोट: मित्तल हाउस में शुरू हुए रिश्तों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे और थप्पड़ के बाद आए इस जबरदस्त ट्विस्ट को पूरे विस्तार से देखने के लिए आज रात का एपिसोड दंगल टीवी पर देखना बिल्कुल न भूलें। जरूर विजिट करें और देखें कि क्या राध्या जीत पाएगी सच की ये जंग।